मिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 11। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितं परम भावं मजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। अक्सर संसार के सारे लोग इसी बात से भ्रमित हैं कि ये जो भगवान हैं, जो द्वापर के अंत में आए थे, जिनकी दधी भांड फोड़ने के कारण जिनको उनकी माँ ने बांध लिया था, बताइए, उनकी पिटाई लगाई थी, तो क्या वो भगवान है? जो दूसरों का झूठा निकाल के खा जाते हैं, क्या वो भगवान है? जिनकी एक शिकारी ने बाण मारा और वो बाण खान के मर गए, क्या वो भगवान है? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो झूठ बोलते थे, जो चोरी करते थे, जो कपड़े चुराए, रासलीला करी, क्या वो भगवान है? ही वॉज नंबर 1 पॉलिटिशियन, क्या वो भगवान है? तो इस प्रकार से समझ नहीं पाते। तो यहाँ भगवान उन्हीं लोगों के लिए श्लोक पहले से लिखा हुआ है गीता में। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितं, कि जो मूर्ख लोग हैं वो मुझे नहीं समझ पाएंगे, नहीं समझते हैं। क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये कोई मनुष्य है, मनुष्य का रूप समझते हैं। हाँ, केवल उन्हें क्या समझना है? अगर वो क्या समझें कि उन्हें ये लीलाएं समझ में आ जाएं कि वो भगवान है, हाँ, कि वो दिव्य है, वो हम सब के पिता माता सब कुछ हैं, हम सब के पति हैं। अगर ये समझ में आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा कि हाँ, तो फिर तो गोपियों के साथ जो किया तो पति तो थे, हमारे भी पति हैं, हम मानने को तैयार नहीं हैं, उन्होंने मान लिया था। वही हर वस्तु के मालिक हैं, तो मालिक कोई कमरे में से जाके चीज़ उठा ले तो चोर बोलेंगे उसको? नहीं बोलेंगे। तो समझ में आ जाएगा हाँ, ये लीला चोरी थोड़ी थी, उन्हीं का माखन उन्होंने खा लिया जाके। बस ये समझ गई तो फिर था कि इसका मालिक कौन है। मालिक अगर माखन खाए तो चोर बोला जाएगा? हाँ, तो इसका मतलब लोगों को लगता है कि माखन उनका नहीं था, है ना, किसी और का था, जिसको उन्होंने चुरा लिया जाके। वो किसी और की पत्नी थी जिसके साथ उन्होंने नृत्य किया, है ना, वो किसी और की वस्तु थी जिन्होंने चुरा लिया। उन्होंने धोखे से अर्जुन को जिता दिया। उनको धोखे की जरूरत ही नहीं है, वो जिताना हो तो बैठे बैठे ही पूरे संसार में प्रलय हो जाती है। बताइए, भगवान को कुछ करना पड़ता है प्रलय के लिए? उन्होंने एक अपना भक्त लगा रखा है, कौन नाम है उनका? शिव जी। और नहीं क्या, हाँ, और वो भी क्या करते हैं प्रलय करने के लिए? वो भी कुछ नहीं करते हैं, वो नाचते हैं बस। उनके भी नाचने से ही काम हो जाता है, उनको भी कुछ करना नहीं पड़ता जाके, नहीं, शिव जी को ही नहीं कुछ करना पड़ता।
तो जो पूरे संसार में प्रलय ला सकते हैं उनको कौरवों को मारने के लिए पॉलिटिक्स करने की क्या जरूरत थी, है ना? तो ये भी सोचने की बात है नहीं? तो समझ का फेर एकदम से बदल जाता है केवल ये समझने से कि वो भगवान। इसलिए भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता। इसको तत्व रूप में कौन समझ सकता है? हाँ, अहम सर्वस्व प्रभु मत्ता सर्वस्व, जो इस बात को समझता है कि मैं ही वो ईश्वर हूँ। सूत्रे मणिगणा इव, जैसे उस मोतियों के पीछे एक धागे के रूप में वो मैं ही हूँ, जो मोतियों को पिरोए रखता है वो धागा है, वैसे ही संसार को चलाए रखने वाला वो मैं हूँ। मत्ता परतरम नान्यत, मेरे से महान, मेरे से बड़ा, मेरे से शक्तिशाली और कोई है ही नहीं। परम पवित्रम जो भी है, बहुत सारे श्लोक। तो जो इस बात को समझेगा वो इन लीलाओं को समझ पाएगा। नहीं, जैसे कि मजाक मजाक में कोई व्यक्ति, अगर कोई किसी का गार्जियन है, कुछ है, अगर वो उसको थप्पड़ मारता है, चलिए जोर से मारता है, मतलब माता पिता किसी बच्चे को जोर से थप्पड़ मार रहे हैं ज़बरदस्त, तो पड़ोसी आके कुछ करेगा? अल्लाह बुल्ला करेगा? नहीं करेगा। और अगर कोई अनजान व्यक्ति किसी बच्चे को मार रहा है सड़क पे, तो कोई कुछ करेगा? हाँ जी, कौन भाई साहब, क्या कौन, क्यों मारे बच्चे को, है ना? तो क्या फ़र्क रहा? वो रिलेशनशिप का, उसको पता है ये इसका पिता है, ही कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, अगर ये कोई अनजान व्यक्ति है, कुछ गड़बड़ कर सकता है। हाँ, तो जैसे ही हमें ये रिलेशनशिप क्लियर हो जाता है, हाँ, कि हम लोग भगवान के अंश हैं और हमारे परम पिता हैं, तो बताओ क्या गलत कर सकते हैं हमारे साथ? कैसे गलत कर सकते हैं, है ना? तो ये इस समझ का फेर है। इसलिए गीता पढ़नी ज़रूरी है भागवतम पढ़ने से पहले। भागवतम भी पहले आपको पहला, दूसरा, तीसरा कैंटो पढ़ना ज़रूरी है, सारे कैंटो पढ़ना ज़रूरी है, तब तो आप जाएंगे 10वें कैंटो में। लेकिन लोग सीधा ही भगवान की लीलाओं को पढ़ते हैं, आनंद आता है उसमें एक्चुअली, और लोग बड़ा भाव दिखाते हैं, कृत्रिम भाव दिखाते हैं। वो भाव वास्तविक भाव नहीं है, क्योंकि वो भाव है बड़ा सस्ता भाव है, हाँ, मंडी वाला भाव, सस्ता भाव। आज है कल नहीं है। आज जन्माष्टमी है तो सब लोग चलो 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 जन्माष्टमी, बड़ी रौनक लगी है, कुछ झांकियाँ देखेंगे, कुछ भगवान को देखेंगे बस, और अगले दिन वो शांत है भाव। नहीं, सारे संसार में मंदिरों में कितनी भीड़ आती है, अगले दिन कोई आता है? अगले दिन छोड़ दीजिए, उसी दिन आप सवेरे आ जाइए मंदिर में, मंदिर खाली हैं, केवल रात को भीड़ हो रही है बस। हाँ, रौनक बहुत बढ़ लगता है। हम बचपन में हम भी जाते थे, वो झांकियाँ लगने देखते थे, और वो उसमें पहाड़ बने हुए हैं। हमारे ज़माने में पहाड़ बनते थे, गुफाएं बनती थी, अब तो देखता नहीं मैं ज़्यादा, गुफाएं सी बनती थी, बड़ा मज़ा आता था गुफाओं में जाने में। उनमें कूलर वूलर, उनमें बर्फ़ की सिल्लियाँ रखी होती, बर्फ़ की सिल्लियाँ, उसमें वो स्याही वगैरह डाल देते, और क्या लगता था सच में। और बर्फ़ की वजह से बहुत लगता था कि कहीं पहाड़ों में ही आ गए, ऐसा माहौल देख के अच्छा लगता था। थोड़ा सा निकलते थे रोज़ रात को यही सब देखने के लिए। कितना भाव उमड़ आता है, भाव का उद्दीपन हो जाता है लेकिन अगले दिन वो दीपक बुझ जाता है। हाँ, तो ये हमारी समस्या है। समझ में आ रहा है कि हमारे इस भाव में क्या मिसिंग है, बताइए? इस भाव में ज्ञान मिसिंग है। इसलिए हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा, हाँ, कि ऐसा ज्ञान जिसमें भाव ना हो, वो क्या करता है? दैट व्हाट इज दैट, क्या कहते हैं उसको? मेंटल स्पेकुलेशन। वो दिमागी कसरत है और कुछ नहीं है। और ऐसा भाव जिसमें ज्ञान ना हो, हाँ, सहजिया भाव है, उसमें कुछ वो स्थायी भाव नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसमें ज्ञान की कमी है, मिसिंग है। आज है कल नहीं है। तो क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए ज्ञान और हमें चाहिए भाव। इन दोनों का मिश्रण चाहिए, तब हम भगवान को थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास कर पाएंगे। नहीं तो कहीं से भी ना तो ज्ञान से समझ में आएंगे केवल, और भाव तो हमारा भाव वास्तविक भाव ही नहीं, क्योंकि उसके पीछे ज्ञान ही नहीं कि ये किस व्यक्ति के प्रति हम भाव पैदा करना है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ दैट पर्सन, उसको बिना जाने हुए गड़बड़ जाएगा। और एक स्टेज में आने के बाद इस पोजीशन को जानने की जानकारी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। वो कौन सी स्टेज है? जैसे गोपियाँ, जैसे भगवान के साक्ष्य, ये सारे भगवान के धाम में जब हम चले जाते हैं, जो व्यक्ति इतना पवित्र हो जाता है उसको ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि ये कौन है, क्योंकि इस जानने के ऊपर चला गया है, उसके अंदर हृदय में, उसके रग में, उसके खून में, है ना? होता है कि नहीं? जैसे कि हम अपने बच्चे को ये सोच के प्यार करते हैं,
नहीं यार मेरा बच्चा है, मुझे इसको खाना देना चाहिए, ऐसा सोचते हैं आप? कभी सोचा है मेरा ही बच्चा है, खाना देना है? सोचना पड़ता है। सोचना क्यों नहीं पड़ता? वो है अंदर है, उसको सोचने की, याद दिलाने की, याद तो दिलाना पड़ता है। हाँ ये हमारी गुरु परंपरा है, सुनिए ज़रा, ध्यान रखिए। ये हमारे भगवान हैं, इन्होंने सब दिया है। ये आपका बच्चा है, ज़रा देख लीजिए, इसको बताना पड़ता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो वो स्थिति जब पैदा हो जाती है भगवान के लिए, तब ये स्थिति जानने की आवश्यकता नहीं है कि यही हमारे पालनहार है, इन्होंने ही सब दिया है, यही इज़ द क्रिएटर, ही इज़ द मेंटेनर, ये कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तब वो इज़ आवर फ्रेंड और इज़ आवर लवर, वट एवर, समझ में आया? लेकिन उसके पहले तो ये ज्ञान बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद में जब ये भाव पैदा होता है, तो भाव फिर महाभाव, दैट इज़ डिवॉइड ऑफ ज्ञान कर्मादि अनावर्तम, उसमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं। बोलते हैं ना, कहाँ बोलते हैं ज्ञान कर्मादि अनावर्तम? कहाँ बोलते हैं? अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मादि, व्हाट इज दैट? शुद्ध भक्ति। तो शुद्ध भक्ति में ज्ञान की जरूरत नहीं है, लेकिन शुद्ध भक्ति पैदा करने के लिए ज्ञान की जरूरत है। ठीक है, तो उसी के आधार पर भगवान यहाँ बोल रहे हैं। अब जानती, जानते नहीं है, जानते क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञान नहीं है, क्योंकि गुरु परंपरा के पास गए नहीं, कभी शरणागति करी नहीं, इस अपने मन से भक्ति करी है। आज ये भगवान है, कल वो भगवान है, आज ये देवता है, कल वो देवता है। सब भावुक मामला चल रहा है। भावुकता में डेप्थ नहीं है, वास्तव में डेप्थ नहीं है उसमें। वो केवल अपने हित के लिए अपना उल्लू सीधा करना, समय आने पर, बोलिए, समय आने पर, कहावत, समय आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। हाँ, हिंदी ए लेंगे, हिंदी बी लेंगे ये लोग। हिंदी 10th क्लास में आता है, हिंदी ए और हिंदी बी। ये सब तो सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो समय आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। इसलिए हम किसी को भी अपना माई बाप बना लेते हैं समय आने पर। जिसकी हवा चल रही होती है, हवा चलती है ना, आपको पता, हवा अचानक से हवा चलती है एक समाज में, अचानक से कोई आ जाता है, फिर तुम ही हो माता पिता, तुम ही, वो अचानक से माता पिता हो जाता है, फिर कोई और माता पिता हो जाता है। इस प्रकार से हमारे भाव बदलते रहते हैं। समय, देश, काल, परिस्थितियाँ। वी आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, वी नो कि कैसे समाज में डील करना है। हाँ, इसलिए हम जानते हैं किसके आगे टुकड़ा चढ़ाना है। हाँ, सेल टैक्स में जाएंगे तो क्या करना है, इनकम टैक्स में जाएंगे तो क्या करना है, और वगैरह वगैरह, कहाँ जाके किस किस को हमें सब पता है। इस हिसाब से हम चलते हैं। इसको कहते हैं मूर्ख व्यक्ति, क्योंकि जानता नहीं है कि इन सब का सोर्स कौन है। कृष्ण इज द एवरीथिंग, सब चीज़ों का सोर्स है। इसलिए वो कह अवजानंती, जानते नहीं है ये लोग। और एक और साथ में बोल रहे हैं, कौन है लोग? भगवान को थोड़ा फीलिंग के साथ बोल रहे हैं। भगवान फीलिंग के साथ, क्या बोला फीलिंग के साथ? गधा कहीं का। हाँ, गधा कहीं, गधे कहीं के। अवजानंती माम, क्योंकि अवजानंती माम, देयरफॉर दे आर मूढ़, गधे। क्यों? क्योंकि मेरे को नहीं जानते। तो भगवान को ना जानने वाला व्यक्ति कौन है? गधा है। भगवान कह रहे हैं कि मुझे ना जानने वाला गधा है। अब सोच लीजिए आजकल के पढ़े लिखे लोग क्या हैं। अगर भगवान कौन है उनसे पूछे, वो समझ नहीं आया भगवान। भगवान है ही नहीं, आधे तो कहेंगे, आधे कहेंगे नहीं भगवान क्या होता है। आप खुद ही को कर बुलंद इतना, यू आर भगवान, आप ही भगवान हैं प्रभु। समझिए इस बात को। ये मूर्ख बना रहे हैं कि दास बना रहे हैं। दास बनाने के लिए एक बार क्या हुआ, हमारे मतलब इस्कॉन के एक यूथ ने, कई बार हम मेल लिखते हैं, जानते हैं ना, मेरे से भी एक गड़बड़ हो जाती है, मेरे को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। मैंने अपने मेल में सिग्नेचर बनाया हुआ है, ऑटो सिग्नेचर होता है ना, उसमें अपने आप लिखा हुआ था योर सर्वेंट। तो एक बच्चे ने अपने माता पिता को कुछ मेल लिखी, उसमें गलती से वो चला गया योर सर्वेंट, और एक पिताजी का। तो उसके बाद, बेटा तेरे को इतना बड़ा इसने बुलाया था, हमने इतना पढ़ाया लिखा है सर्वेंट बनने के लिए। वो अपने लिए, वो पिताजी के गई थी मेल, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनका सर्वेंट। और वो पढ़ रहा था, IIT कर रहा था। वो बड़ा, क्या कर रहा है तू, कहाँ जा रहा है तू, क्या कर रहा है, यही सिखा रहे हैं तेरे को, सर्वेंट बना रहे हैं तेरे को। तो बड़ा नाराज हो गए थे पिताजी।
तो इंसान सर्वेंट बनना नहीं चाहता है, वो भगवान बनना चाहता है। इसलिए आधे लोगों से पूछेंगे बोले तुम ही भगवान हो, ये सब पागल लोग हैं, सर्वेंट बना देंगे तुम्हें। आधे लोग कहेंगे भगवान कुछ नहीं है, ये सब पागल लोगों का कुछ समझ नहीं आया। तो जहाँ कुछ समझ नहीं आया वहाँ बोल दिया भगवान है। तुमने भी तो बोल दिया जहाँ कुछ समझ नहीं आया वहाँ अनलिमिटेड था, इन्फिनिटी था, बिग बैंग था, तुमने भी तो यही किया। अब बताइए दोनों थ्योरी अगर मान लें, हाँ, कि चलो हमें भी समझ नहीं आया कि ये प्लेनेट कहाँ से टंगे हुए हैं, तुम्हें भी समझ नहीं आया, तुमने बोल दिया कोई ब्लास्ट हुआ, हमने बोल दिया किसी व्यक्ति का डिज़ाइन है, कौन सा लॉजिकल लगता है? नहीं लगता। बता दीजिए कोई भी बेवकूफ़ से बेवकूफ़ इंसान से पूछ लीजिए बात को, तो दोनों ही तो मान लेते हैं कि आप दोनों ही स्पेकुलेट कर रहे हो, कौन सी स्पेकुलेशन ज़्यादा ठीक लगती है इस लॉजिक से भी। लेकिन वो कहते नहीं, भगवान नहीं है। तो भगवान को ना जानने वाला व्यक्ति, उसके बाद कई लोग कहते हैं हाँ भगवान है, जो जिसको मान लो वही भगवान, जिसकी जाकी रही श्रद्धा, जैसी प्रभु मूरत क्या है, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, जैसी मुझे तो प्रभु जी बंदर में ही भगवान दिखते हैं, कितने शुद्ध हैं, देखते हैं आप। हाँ, ये देखिए ये जाखू टेम्पल है हमारा शिमला में, बंदर, उसके आसपास देखिए कितना भाव होगा इनके अंदर। क्या ये भगवान नहीं है? आपको क्या लगता है? क्या ये पत्थर ही भगवान है? ये भगवान नहीं, ये भगवान नहीं दिख रहे तुम्हें? ये बंदर, ये भी भगवान है। हाँ, तो किसी के लिए बरगद का पेड़ ही भगवान है। उन्हें धागा बांध के बेचारे की सब टहनियाँ वहनियाँ सब कर दी बराबर, चारों तरफ धागा ही धागा रह गया उसमें, उसके लिए वही भगवान है। तो हर प्रभु मूर्त जाकी भावना रही जैसी, जिसकी भावना जैसी रही, तो जिसको ये भी भगवान है। आपके सबका अपना अपना भगवान हो सकता है भैया, हमारी भाव है, हमारा भाव है, जिसका जैसा मत है। कुछ आधे से ज़्यादा लोग ऐसे निकल आए, फिर आधे से ज़्यादा लोगों में बहस होने लगी, नहीं यही भगवान है, नहीं तेरी तो ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान ले ठू। हाँ, आधे लोग ऐसे निकल आए। अब ये समस्या है। लेकिन कोई भी शास्त्र के आधार पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। हाँ, हमारी एक वीडियो आने वाली है, यू मस्ट हैव सीन द ट्रेलर। हाँ, कलयुग में भगवान कौन है? नहीं, हमने बोला उसमें कि एक सूरज उगता है तो सबको दिखता है, लेकिन एक ऐसा सूर्य होगा जो किसी को दिखाई नहीं। लेकिन तमाम दुनिया भर के शास्त्रों में उसके बारे में बिल्कुल डायरेक्ट एंड क्लियर लिखा है। कितनी हैरानी की बात है। फिर भी संसार के लोग अब जानती हुआ दे मूड़ा, जानते नहीं है कि कलयुग के ग्लोरियस गोल्डन भगवान आए और चले गए, और किसी को मालूम ही नहीं पता चला क्या बोला उन्होंने, पता ही नहीं चला। दिस इज द प्रॉब्लम। तो इसलिए अवजानंती माम मूढ़ा मानुषम तरिमाश, मुझे क्या समझते हैं ये मनुष्य आदमी है, संत है। कई सारी किताबों में चैतन्य महाप्रभु का लिखा, ही वॉज अ ग्रेट सेंट, आए थे एक संत आए थे, हो गया ना। मानुषम तरिम, मनुष्य समझते हैं। कौन है लोग? किताब लिखने वाला कौन है? मूढ़ की किताब, गधे की किताब पढ़ते हैं हम। लिखने वाला मूढ़ हो गया ना, क्योंकि वो कह रहा है मनुष्य है। और यहाँ भगवान कह रहे हैं, उसको गीता को तो सभी मानते हैं कि देखिए जनाब, यहाँ लिखा है कि जो मुझे मनुष्य समझता है वो गधा है। अब गधे की किताब हमारे सिलेबस में क्यों लगी है? क्या करें? वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, जानते नहीं है कि आई एम बियॉन्ड दिस मटेरियल नेचर एंड एवरीथिंग। वो कहते हैं कि ये भी बेचारे भगवान मर गए, बेचारे भगवान के साथ ये हो गया, बेचारे भगवान बीमार पड़ गए, बेचारे दरिद्र नारायण अभी दरिद्र हैं, एक दिन मुक्त हो जाएंगे। ऐसी हम भी अभी दरिद्र हैं, हम भी एक दिन मुक्त हो जाएंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिम एंड आई? वो भी तो कितने संकटों में आए, भगवान कृष्ण भी तो आए। हाँ, तो वो भी संकट में पड़े, तो हम भी संकट में पड़ते हैं। तो फर्क क्या है? क्योंकि भगवान की दिव्यता को नहीं जानते, उन लीलाओं को नहीं जानते, उन्होंने भगवान के विषय में ऑथेंटिक सोर्सेज से नहीं सुना है, इस कारण से वो मूर्ख ही बने रह गए। हम भी मूर्ख थे, लेकिन हम लोग जब क्लासेस में गए, स्कूल में गए, कॉलेज में गए, किसी टीचर के अंडर में रहे तो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, मटेरियल। उसी तरह स्पिरिचुअल नॉलेज भी लेने के लिए हमें किसी स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, वो चीज़ प्रमाणिक। उसको CBSE, NCERT, ICSE वगैरह वगैरह, NIOS ये प्रमाणित नहीं करते हैं, है ना। उसके लिए अलग प्रमाणिक संस्थाएं हैं, वहाँ से वो प्रमाणिक होने चाहिए। 4 परंपराएं प्रमाणिक हैं, उन 4 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप ये कोर्स कर सकते हैं, जिसमें से कि इस्कॉन ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय एक यूनिवर्सिटी है। इसके अंतर्गत रह के, गुरु परंपरा में रह के, और केवल पढ़ के नहीं, सेवा करके,
हाँ, सेवा करके हम भगवान को वास्तव में समझ पाएंगे और हम मूर्ख से समझदार बन पाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।